उन सभी निर्माण के इतिहास को जान सके। इस हेतु यह हमारा छोटा सा प्रयास है। वीडियो में दी गई जानकारी वरिष्ठ लोगों के माध्यम से दी जा रही है। इस वीडियो के जरिए जाति, धर्म, समाज, संप्रदाय या किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण चैनल इसका सच या झूठ होने का दावा नहीं करता और कुछ त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ प्रस्तुत करता है निमाड़ का इतिहास। तो तीरकोले के इतिहास के बारे में हम जानने को आए हैं यहाँ पर, और ये मौसम बिगड़ चुका है और हम एक इतिहासकार जो हैं जो आने वाले थे यहाँ पर अभी, और हमको जानकारी प्रदान करते हैं तीरकोले के बारे में। और यहाँ पर बेहतरीन मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बीच हम लोग, चूँकि बारिश हो रही है तो यहाँ को रुकना पड़ रहा है हमें, लेकिन कोशिश करेंगे हम इस बारिश का ठहरने के बाद में कि हमारे सर आ जाएं और वे इतिहासकार आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या इतिहास में घटनाएं घटी जिसकी वजह से यह जो है तीरगोला वो इसका निर्माण हुआ है। बहुत बारिश आ रही, चलो भैया चलो। सो नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़। जैसे कि आज मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि आज हम बात करेंगे निमाड़ के इतिहास की अगली कड़ी में तीरगोले के इतिहास के बारे में। तीरगोला मेरे पीछे ही आप देख रहे हैं, इसके इतिहास से जुड़ी हर जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे पहले मैंने आपको वादा किया था कि जो लोग हमें अच्छे से कमेंट्स करेंगे उनके नाम हम आपको दिखाएंगे। तो जो पिछले वीडियो हमने बनाया था उसमें जो सबसे अच्छी कमेंट्स आई थी वो उन लोगों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो नाम हमें सब जिनका सबसे अच्छा कमेंट लगा उनका नाम है राजेश जी सैनी। जी हाँ, राजेश जी सैनी जो कि हमारे जीजू शाह है। तो थैंक यू सो मच। जो हमारे एडिटर साहब है ना नितेश भाई, उनके जीजू शाह है। तो थैंक यू सो मच हमारे जीजा जी को, राजेश जी सैनी जी को, जो आपने इतना बहुत अच्छा प्यारा सा है क्या लिखा है, कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। और के बाद है हमारे आनंद जी सोनी जी। क्या बात है आनंद जी सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हैं सुबोध जी जैन। सुबोध जैन भाई, इसको मैं प्यार से मोहब्बत से कालिया बोलता हूँ, तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सा बालक है। तो सुबोध जैन थैंक यू सो मच। और है राहुल जी धनकर। तो राहुल धनकर जी, आपका भी बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने भी मुझे बहुत अच्छा कमेंट किया। आपको कमेंट से दिख भी रहे होंगे। और हैं रजनी पाटीदार जी। तो रजनी पाटीदार जी, आपको भी हृदय से धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें कमेंट से किए, थैंक यू सो मच। और यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के नाम और आप लोगों के कमेंट्स अगले वीडियो में आए, तो आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि हमारे इस वीडियो में बहुत अच्छी बेहतरीन बड़ी कमेंट्स करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले वीडियो में हम आपका नाम आपकी कमेंट के साथ घोषित करेंगे। अब हम बात करते हैं आज के इतिहास के बारे में। पीछे आपको तीर और गोले जैसी संरचना दिख रही होगी। इसके इतिहास से जुड़ी बातों को हम आज बताने की कोशिश करेंगे। मैं आपको गारंटी नहीं देता कि जो बातें हम आपको बताएंगे वो पुख्ता सत्य है कि नहीं। ये आपको निर्णय करना है कि ये सत्य हो सकता है या नहीं, क्योंकि हम तीरगोले से जुड़े हुए लोगों से पहले हम ऊपर की ओर जाएंगे, आपको तीरगोला बताने वाले हैं। तीरगोले को पहले हम देखेंगे कि तीरगोला है क्या, और उसके बाद हम आसपास के लोगों से चर्चा करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसे व्यक्ति को हम अंत में आपको मिलवाएंगे जिन्होंने तीरगोला बनते हुए देखा है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। तीरगोला जिस व्यक्ति ने बनते हुए देखा है उस व्यक्ति को मैं आपको, उस व्यक्ति से, उन दादाजी से मैं आपको मिलवाने जाऊँगा। लेकिन उसके पहले हम पहले देख लें कि तीरगोला है क्या। सो अभी तीरगोला मेरे पीछे ही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ी को थोड़ा सा कट कर दिया गया है, क्योंकि कॉलोनी थोड़ी सी यहाँ पर बनना था, डेवलप होना था। और अभी मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर चढ़ाव होता तो शायद मैं जा सकता था। लेकिन चूँकि यहाँ पर पहाड़ी कट कर दी गई है ऐसा दिख रहा है मुझे, तो इसको मतलब कूद करके थोड़ा सा पहाड़ी जैसे हम चढ़ते उसको करने की कोशिश करते हैं। आइए।
हम उस ऐतिहासिक जगह पर आ चुके हैं जिसका नाम है तीर गोला। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, काफ़ी ऊंची पहाड़ी है। और तीर गोले की जो संरचना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके इतिहास के बारे में। सबसे पहले जो तीर गोला है वो बड़वानी के अंजड़ नागे के करीब दाहिनी और जो रास्ता जाता है वहाँ पर तीर गोले की एक बहुत अच्छी ऊंची पहाड़ी जो रास्ते से आपको रोड से दिखाई देगी, वहीं पर ये स्थल बना हुआ है। बड़वानी ज़िला जो है वो इंदौर से लगभग 180 किलोमीटर होगा, है ना। 180 किलोमीटर इंदौर से लगभग इसकी दूरी है। और ये जो तीर गोला है इसके बाईं ओर हम आपको बताएंगे, इस तीर गोले के बाईं ओर राजा साहब जो बड़वानी के थे और उनका महल भी है, उनका घर भी है, उनका बंगला भी है, तो उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम देखते हैं तीर गोले की संरचना की इसमें है क्या क्या चीज़ें। आइए मैं आपको बताता हूँ। सो पहाड़ी पर बनने के बाद भी इस पर जो है वो सीढ़ियाँ लगाई गई है, जो कि पुराने जो पत्थर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं इस टाइप के, जो आपको देखने को मिल रहा होगा इस पूरे वीडियो में, पुराने पत्थरों की जो गोलाकार डिज़ाइन है पूरी चारों तरफ इसको इस प्रकार से बनाया गया है ताकि कोई व्यक्ति आराम से इस पर आसानी से आ सके। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ये तीर। इस तीर को जो है वो मेरे ख्याल से अभी ये सीमेंट का बना हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और पूरा त्रिकोण बना हुआ है ये। और ऊपर की ओर देखें तो एक छोटी सी छतरी या एक छोटी सी मटकी तो मुझे दिखाई दे रही है, तार वगैरह भी दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों है, इसकी क्या वजह है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेढ़ा भी दिख रहा होगा ये, इसकी क्या वजह है, ये सारी जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है हमको देखने को मिल रही है वो ये है कि ये गोला देखिए आप, इस गोले को कैसे बनवाया होगा, कैसे सामने वालों ने बनाया होगा, मज़दूर लोगों ने कैसे वर्क किया होगा। अद्भुत यह आकृति है बड़वानी ज़िले की, एक नंबर आकृति मैं कहूँगा। और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि गोला आखिर क्यों बनाया गया है और तीर गोला क्यों बनाया गया है। सो अब हम आपको मिलाने वाले हैं ऐसी शख्सियतों से जो कि जाने माने इतिहासकार हैं, इतिहास को पढ़ने वाले हैं, इतिहास को जानने वाले हैं। तो आइए हम मिलते हैं बड़वानी के उन वरिष्ठ लोगों से और जानते हैं तीर गोले का इतिहास। आचार्य महोदय जी, सबसे पहले मुझे सर आप ये बताएं कि आपने कितने समय से तीर गोले में यहाँ पर आते रहते हैं और उस समय आपकी उम्र क्या होगी? देखो, इस समय मैं रनिंग 76 हूँ और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 5वीं-6वीं कक्षा में पढ़ता था, मतलब ये समझ लो 1950-52 के आसपास, 55 के आसपास। तब से मैं आता रहता हूँ। हम लोगों को ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता था और हम सोचा करते थे कि क्या चीज़ है। तो बचपन में तो इतना ऐसा नहीं लगा कि ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए और बड़वानी के बारे में जानकारी लेते गए तब हमको ये मालूम पड़ा कि एक्चुअल में जो आज इसको तीर गोला बोलते हैं, ये तीर गोला नहीं है, ये उदय मेमोरियल है। अच्छा। बड़वानी के जो रणजीत सिंह जी राजा थे, उनके 2 पुत्र थे, एक देवी सिंह जी और एक उदय सिंह जी। तो उदय सिंह जी की कार एक्सीडेंट में 1940 में मृत्यु हो गई थी। ये मेरे भी जन्म के पहले की। अच्छा बात। तब उनकी स्मृति में ये बनाया गया था। तो इसका एक्चुअल में नाम उदय मेमोरियल है, लेकिन हम लोग छोटे थे तब इसको हम बम का गोला बोलते थे। अच्छा। और आज के ज़माने में लोग इसको तीर गोला बोलते हैं, लेकिन ये तीर गोला नहीं है, ये उसका मूल नाम उदय मेमोरियल है। अच्छा। जो यहाँ के प्रिंस की स्मृति में बनाया गया था। तो जो सर ने की जानकारी के अनुसार आज से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि तीर गोला ना बोलते हुए इसको उदय मेमोरियल ही बोला जाए तो ठीक रहेगा। तो ये बहुत ही सटीक जानकारी जो अभी तक मुझे उपलब्ध हो पाई है। सर, तीर गोला आपके सामने नहीं बना है, हाँ, मेरे ये तय है। जब आप किस वर्ष की उम्र में आप यहाँ पर पहली बार आए थे? देखो, मैं एक बात बताऊँ, इतना तो याद नहीं, लेकिन मेरे को एक बार की बात याद है जब हम लोग बहुत छोटे थे और मोहल्ले के सारे बच्चे, इन्हें समझ लो कि ये 55-56 की बात होगी, हम लोग यहाँ खेलते हुए आए थे। और ये जो पहाड़ी का उतार देख रहा है, इस पे से हमने शर्त लगाई थी कि दौड़ते हुए चलना।
और मैं भी ऐसे ही तेज गति से दौड़ा था, तो मैं जो फिसला था तो मेरे मुंह, हाथ, नाक, कान सब फूट गए थे। और घर वालों के डर से घर पे बताया नहीं। जब सुबह उठ कर उन्होंने देखा तो मेरा मुंह इतना सूजा हुआ था। अच्छा। तो तब से मैं यहाँ आता हूँ और आज भी आता रहा हूँ। और मैं अभी भी देखो, अभी भी चढ़ के आया हूँ और बैठा हूँ, तो मेरे को बचपन की बहुत सारी स्मृतियाँ आ रही है। और इत्तेफाक से देख लो, एक बड़वानी के इतिहास के जानकार श्री कानूनगो जी भी पधार रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो कानूनगो सर भी यहाँ पर पधार रहे हैं, आप देख रहे हैं। कानूनगो सर से हम बात करेंगे आगे की जानकारी, इतिहास की जानकारी भी हम उनसे हासिल करेंगे। सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछना है मुझे। ऊपर की साइड यदि हम देखें तीर के ऊपर, तो एक छोटी सी मटकी टाइप कुछ संरचना है और कुछ तार वगैरह कुछ है, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली क्या है धीरेन्द्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसको बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में तड़ी चालक। यानी आकाश से जब भी कोई विद्युत अचानक कभी गिरना हो, तो वो अगर इस पे गिरती थी तो इस पे तांबे की एक प्लेट नीचे तक लगी हुई है, तो वो आकाशीय जो तड़ी थी, विद्युत है, वो इसके सारे ज़मीन पे उतर जाती थी और बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जैसे आपको ध्यान होगा, अभी 2 दिन पहले आपने 2 दिन पहले सुना था कि हरिद्वार के मंदिर के वहाँ बिजली गिर गई और वो बहुत बड़ी 80 फीट की दीवार टूट के गिर गई। तो ये तड़ी चालक आकाश की विद्युतों को रोकता है। रियासत बड़वानी के समय बड़ा सब जगह ये काम हुआ था कि जितने भी सुंदर और बड़े ऊंचे भवन बने हुए, चाहे वो विक्टोरिया हाई स्कूल जो आज अपन इसको भीमा नायक कॉलेज बोलते हैं, या कोर्ट भवन, या इंद्र भवन पैलेस, या जो भी महत्वपूर्ण भवन थे बड़वानी रियासत के ज़माने में, सब पे को लगाया जाता था, ताकि वो प्राकृतिक आपदाओं से तड़ी चालक से बच सके। और वो पूरा के पूरा वो अर्थिंग होता था, तो बिजली जो है वो आकाशीय तड़ी जो है वो ज़मीन में आ जाती थी। ये वही चीज़ है। मतलब बिजली से नुकसान ना हो, इसकी वजह से आकाशीय बिजली से उसको नुकसान हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी प्राचार्य जी आपने। दूसरी बात क्या है कि हमारे बड़वानी के जो हिजाइनिस्ट थे, यानी ये एक ट्राइबल इलाका था, उसके बाद भी जो राणा रणजीत सिंह थे वो बड़े पाश्चात्य प्रेमी थे और उनको उस ज़माने की आधुनिक चीज़ों से बड़ा लगाव था। आपने देखा होगा कि एक साथ रंजीत क्लब में 4-4 टेनिस के कोर्ट बने हुए थे। और एक और मज़ेदार बात बताऊं कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान श्री शंकर लक्ष्मण जी जब बड़वानी आए थे और उन्होंने एक साथ 4 कोर्ट देखे थे, तो बड़े आश्चर्य से कहा था कि ऐसे एक साथ 4 टेनिस के कोर्ट तो बहुत मुश्किल से कहीं देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, इतनी खूबसूरत बिलियर्ड्स की टेबलें जो मेरे ख्याल से यशवंत क्लब इंदौर को छोड़कर और कहीं उपलब्ध नहीं थी, वो हमारे बड़वानी के अंदर थी। टेबल टेनिस की टेबल, बिलियर्ड्स की टेबल, टेनिस का ग्राउंड, स्कूलों में बहुत बड़े बड़े फुटबॉल के और हॉकी के मैदान, ये सब चीज़ें इस बात का परिचय थी कि वो इन सब चीज़ों के महत्व को जानते थे। इसीलिए देखा हुआ आपने कॉलेज के पीछे कितना बड़ा ग्राउंड बना हुआ है, मिडिल स्कूल में कितना बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड है, कन्या विद्यालय में कितना बड़ा ग्राउंड बना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये, मैं कहूँगा किसी को बुरा लगे कि भला लगे, आजकल के लोग इस चीज़ के महत्व को समझते ही नहीं है। वो स्कूल के ग्राउंड को काट काट के वहाँ भवन बना लिए। बिना दिमाग के लोग हैं, कुछ बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते। अभी मैं देख रहा हूँ वो बड़वानी के मिडिल स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड के अंदर पता नहीं क्या क्वार्टर बन रहा है वो। यानी ज़रा भी सोच नहीं कि बच्चों के खेल का मैदान है, आप नहीं अच्छा कर सकते तो जो है उसको तो वैसा रहने दो कम से कम। जो देखे वहाँ एक सरकारी क्वार्टर बना रहे, तो ये नहीं देखते यार कि स्कूल कैंपस है, बच्चे खेलते हैं यहाँ, और उस पर तुम भवन बनाते जा रहे हो। यानी दिमाग नाम की चीज़ बची नहीं लोगों में। उन लोगों की कितनी दूरदृष्टि थी कि हाई स्कूल के लिए जो बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी, आज वहाँ पीजी कॉलेज चल रहा है, आज वहाँ पे 7-8 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। आज लोगों में ऐसी सोच है क्या कि यार आगामी 20 साल के लिए बना है? 12 एकड़ का कैंपस है वो जो बड़वानी महाविद्यालय का। आप सोच सकते हो इतना बड़ा कोई रख सकता है? ये सब उन लोगों की देन थी कि यार एक जरा सी रियासत में जिला समा गया, कुछ ज़्यादा बिल्डिंग बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये है हमारी बड़वानी का वैभव। क्या बात है। तो सर ने तीरगोले के साथ साथ बड़वानी की भी बहुत अच्छी जानकारी हमें प्रदान की, और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिनके सानिध्य में रहकर कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बड़वानी के इतिहास के बारे में पीएचडी कर रखी है। वे हैं दिनेश जी कानूनगो। तो दिनेश जी कानूनगो जिसे मैं आपसे चर्चा करवा रहा हूँ, वे अब हमें इस तीरगोले के इतिहास के बारे में हम सबको जानकारी प्रदान करेंगे। पहले सो हमारे बीच उपस्थित है बड़वानी की 2 दिग्गज हस्तियाँ, सम्मानीय सतीश सर और सम्मानीय कानूनगो सर। सर जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे रहेगा। मुझे ये बताएं कि जब आप पहले तो उन स्टूडेंट्स के नाम बताएं जिन्होंने पीएचडी की है आपके सानिध्य में रहकर। नहीं, ऐसे तो बहुत लोगों ने मेरे पास आते हैं, आते रहेंगे। हाँ। उनका नाम बतलाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ऐसा है। क्योंकि उनके आत्मस्वाभिमान को
ठेस पहुँचती है। मैं जानना ही चाह रहा था कि बड़वानी के इतिहास को लेकर जिन्होंने किया है, यदि उनके नाम यदि आप बता पाएँ। नहीं बता पाएंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस थीसिस में आपने बहुत सारी रिसर्च की होगी, उस रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताएं कि उस रिसर्च में तीर गोले के बारे में के बिंदुओं के बारे में चर्चा करें। बिंदुओं के बारे में कुछ नहीं था। जैसे हर जगह एक स्मारक बनाई गई है अपने रिश्तेदारों के संबंध में, जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में, आगरा में ताजमहल। क्यों कि वो पेशे वाली रियासत थी, इसलिए उन्होंने उनके मान से वहाँ पर स्मारकों का निर्माण किया। बड़वानी चूँकि पिछड़ा हुआ इलाका था, आज इस ज़माने में जबकि भारत आज़ाद भारत के सबसे पिछड़े हुए प्रांत में है, तो उस ज़माने की आप सोच सकते हो। और तीर गोला नाम इसलिए पड़ा इसका कि उस टाइम जो आज जैसे मिसाइल विनाशकारी एक अस्त्र के रूप में होती है, तो यहाँ का शस्त्र मुख्य रूप से तीर होता था, तीर कमान। तो कोई दुर्घटना होती थी तो उसके लिए तीर कमान का यूज़ होता था, उसका तीर लग गया उसको। तो ऐसे ही एक्सीडेंट बस जब यहाँ के हिज हाइनेस के छोटे ब्रदर गए थे, तो बाग के पास कार एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हो गई। अच्छा। तो उदय सिंह जी, तो उनकी स्मृति में इसका निर्माण किया गया था, इसलिए इसको उदय मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि ये बाजू में आप ये पिलर देख रहे हैं लंबा, तो ये तीर के समानांतर लगता है, इसलिए इसका नाम तीर हो गया, तीर गोला। एक चीज़ मैंने ये देखी सुनी है कि इसको तालाब वाला इलाका कहते हैं, सागर विलास या ऐसा कुछ नाम है। सामने तक ये एसी ऑफिस के पीछे तक पानी भरा हुआ रहता था। अच्छा, तो कहाँ तक उस समय? यहाँ से तो वहाँ सन 62 पानी रहता था। ये पुल जो सरस्वती शिशु ये अस्पताल है ना, हाँ, उसके सामने तक जो पाल बनी हुई यहाँ से वहाँ तक, वहाँ मृत्युंजय हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पानी रहता था। अच्छा। ये सावरिया मंदिर के सामने रोड के इस किनारे तक। अच्छा। तो सर से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे इतिहास को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और आप चूँकि यहाँ पर आते ही थे, तो कितना इलाके में पानी मैंने सुना पीछे तक भी रहता था, क्या होता था थोड़ा सा बताएं। जी, आपको मैं एक बात बताता हूँ। आपने तो तालाब की कल्पना ही करी है ना। हम तो इस तालाब के किनारे बहुत घूमे हैं सर। मैं अभी आपको मेरे बचपन का एक फोटो बताऊंगा जो इस तालाब के बैकग्राउंड के अंदर लिया गया है। उसको देख के आपको अनुमान लगेगा कि कितना बड़ा तालाब था। एक्चुअल में क्या था कि धोबड़िया का जो पानी था वो पूरा यहाँ एकत्रित होता था। अच्छा। और उसके पास में हिज हाइनेस का पैलेस है, तो उसको इसीलिए सागर विलास पैलेस कहते थे। वो पूरा लबालब भरा रहता था और उसकी एक नहर पीछे से निकल के जाती थी। जब ओवरफ्लो होता था तो उससे पानी निकाल दिया जाता था। और ये सड़क के किनारे दोनों तरफ मरकुरी लाइट लगी रहती थी और हर एक पे एक सिपाही खड़ा रहता था। अच्छा। हाइनेस जब भी आते थे कार से इसी रास्ते से जाते थे, तालाब के किनारे 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 वो ठंडी हवाएं चला करती। तो इस तालाब के बीच में पत्थर की एक बोटनुमा एक आकृति बनी हुई थी। अच्छा। तो ऐसा बताया था, हालांकि मैंने तो हाइनेस का पीरियड नहीं देखा है, लेकिन बताते हैं कि गर्मी के दिनों में वो उस बोट पे बैठते थे और वो ठंडी हवाओं का आनंद लिया करते थे और बड़ा खूबसूरत और रमणीक दृश्य बनता था। मैं आपको उस समय के एक फ़ोटो दूंगा जो आपने ज़रूर डालना है इसके अंदर। तालाब की बहुत बड़ा तालाब था। बिल्कुल सर। सर, ये जो आसपास जो हम ये जो देख रहे हैं बड़े बड़े इस प्रकार से सीमेंट और ईंट के जो बने हुए हैं, तीर गोले के दोनों साइड बना हुआ है, तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ उस ज़माने में इस रियासत से संबंधित जो व्यक्ति होते थे, जो सम्मानित होते थे, उनको यहाँ पे समाधिस्थ किया जाता था, उनकी याद में दफनाया जाता था। जो पारसी कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती थी, अच्छा, उनको यहाँ दफनाया जाता था। ओके। तो यहाँ पर उन लोगों की कब्र भी बनी है। वेल, जो हमारे बीच उपस्थित हैं राणा साहब के परिवार के कुलगुरु, कुल पुरोहित हमें कह सकते हैं। मैं इस परिचय में दादाजी से आपका करवाना चाहूँगा। पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या है पहले? मेरा नाम नारायण राव पिता कालूराम जी दासुंदी है। अच्छा। आप कितने सालों से परिवार से जुड़े हैं? इस परिवार से हम करीब 1000 साल से, जब से ये यहाँ पर आए हैं, स्टेज बनी है। अच्छा। उसके पहले से रामगढ़ और आवासगढ़ और इधर से घूम के इनके साथ ही आए हैं। इतने साथी। अभी भी आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं? अभी भी हम चक्र पूजा की सेवा दे रहे हैं हर साल अष्टनवमी के रोज, दशहरे के पहले एक रोज। अच्छा। पंडित जी, दुनिया जानना चाहती है, भारत देश जानना चाहता है कि ये जो तीर गोला है, इसकी जो बनावट है वो तीर ही क्यों है
और गोला जो है वो गोला ही क्यों है? यहाँ पर चाहते तो उदय सिंह जी का स्टेचू भी बनवाया जा सकता था या कोई भी ऐसी आकृति बनवाई जा सकती थी। तीर और गोला ही क्यों? इसका धार्मिक रूप से क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिंदु जो है वो आत्मशक्ति का प्रतीक है और त्रिकोण जो है वो योनि का प्रतीक है। बिंदु काम है और उसकी अभिव्यक्ति कला है, तो ये त्रिकोण कला है और बिंदु काम है। अच्छा, इसको और स्पष्ट तरीके से, चूँकि ये जो आपने बताया ये मेरे ख्याल से धार्मिक रूप से आपकी जो भाषा में आपने बताया है, इसको हम लोगों की, सामान्य लोगों की भाषा में यदि हम कहें तो किस प्रकार से आप थोड़ा बताएं, समझाने की कोशिश मेरे करें। मान से ये जो है श्री यंत्र के बिंदु और त्रिकोण का प्रतीक है। अच्छा, श्री यंत्र अभी अमेरिका के अंदर ओरेगॉन जगह करके 1990 में बताया गया है यूट्यूब पे, तो उसमें अंदर उसकी लंबाई 13.5 मील लंबे और इतना ही चौड़ा है। अच्छा अच्छा, और वो एक घंटे बाद ही वो अपने आप दिखा था वो झील के अंदर। अभी नहीं होगा वो? अभी भी है, अभी भी है। आप यूट्यूब पे देख कर लिए, ओरेगॉन श्री यंत्र। अच्छा, अभी आप देख लेना इसमें। मतलब इसकी जो आकृति जो हमने देखे ऊपर की और जो जिस प्रकार से बना हाँ, वो हुआ त्रिकोण, है, हाँ। है ना? ये टेढ़ा बाद में हुआ है क्या? हाँ, ये बाद में हो गया है। ये पूरा थोड़ा प्लेन सा था। हाँ, हल्का पूरा सा प्लेन। टेढ़ा, हाँ, पूरा प्लेन था, प्लेन सीधा। था। गोले का क्या महत्व होगा? गोले का हमारा बिंदु का प्रतीक है। श्री यंत्र के अंदर बिंदु, त्रिकोण, अष्टार के 8 त्रिकोण, अंतरदशार के 10, बहिर्दशार के 10, चतुर्दशार के 14, अष्टदल कमल की पंखड़ियाँ, षोडश दल कमल की पंखड़ियाँ, 3 व्रत और उसके बाद वो भूपुर है। तो ये पिंड और ब्रह्मांड का प्रतीक है। पिंड और ब्रह्मांड। बिंदु मतलब पृथ्वी कह सकते हैं हम? नहीं, बिंदु जो है ये जो गोलाकार जो है आकृति, हाँ, जैसे दुनिया का भी एक संरचना गोलाकार है, हाँ, तो वो अपन कह सकते वो मूल चित्त शक्ति या आत्मशक्ति का प्रतीक है। हैं। अच्छा, बाकी उसको मैंने ऐसा सुना है कि उसको हम पृथ्वी भी बोल सकते हैं कि एक हाँ, पृथ्वी का भी बिंब। प्रतीक भी मान लो, हाँ। तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा, अच्छा। वेदों के अंदर प्रतीक को जो है वो चतुर्भुज मान के चलते हैं। अभी इसमें है वो पृथ्वी गोल, अच्छा, लेकिन उसको उस ढंग से मान के चलते हैं। मतलब शुद्ध रूप से कहें तो ये बिंदु का हाँ, प्रतीक, बिंदु का प्रतीक है। बिंदु का प्रतीक है। और ये जो है, ये बिंदु जो है आत्मशक्ति का प्रतीक है। और ये त्रिकोण ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐंग कार्य सृष्टि रूपाय, ह्रीं काली प्रतिपालिका, क्लीं कार्य काम रूपिणे, बीच रूपे नमस्तुते। सृष्टिकर, सृजन, पालन और संहार करने वाली 3 सनातन शक्तियाँ हैं जो हर जीव और हर वनस्पति में उपस्थित है। वो है इच्छा, ज्ञान और क्रिया। एक पत्थर आ जाएगा तो एक पौधा इधर से उधर मुड़ जाएगा। उसकी इच्छा है कि मैं सृष्टि का सृजन करूं, उसमें इतना ज्ञान है कि मुड़ जाऊं, और वो क्रिया करता है। इसी का प्रतीक ये है ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये त्रिकोण उसी का प्रतीक है। क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी दादाजी आपने, और मैं आपका हृदय से शुक्रिया अदा करना ये चाहूँगा। हमारे तीनों देवियाँ हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और काली, जिसको हमने देवियाँ मानी हैं, जाकि वो सनातन शक्तियाँ हैं जिसको हमें जानना है। और यही शक्तियाँ हमें अपने आत्मशक्ति की ओर ले जाती है। अच्छा अच्छा, इच्छा, ज्ञान और क्रिया को जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, हम अपनी आत्मशक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते। दादाजी आपकी जो आपने उम्र बताई 76 ईयर, मतलब 76 साल की उम्र आपकी हो चुकी है। आपको बताना ये है हम दर्शकों को कि आप कितने समय पहले यहाँ पर आए थे, मतलब कितने साल का अंतर हुआ है जिसके बाद अभी आप आए हैं। और सेकंड चीज़ आपको ये बतानी है कि आप पहले जब आते थे तो कितना क्या बदलाव हुआ है पहले में और अभी में, ये बताएं। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। आसपास ये पूरी पहाड़ी जो थी वो पूरी खुली थी, और पहाड़ी के नीचे की तरफ कुछ 2-4 टपरियाँ थी, बाकी कुछ नहीं था। अच्छा, उस समय आपकी मतलब जो है सबसे आखिरी बार कब आए थे आप? मेरे को आखिरी बार यहाँ आने को कम से कम 25 साल हो गए। 25 साल सच में हो गए? मतलब कुछ भी जब तालाब था? तालाब यहाँ था, यहाँ पर तालाब, इधर के साइड में भी तालाब था, और इधर पूरी जगह खुली थी। 30 साल पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ। ऐसा ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो आप दर्शकों को देना चाहें, क्योंकि ये तीर गोला जो है, इसी संरचना पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से बहुत मिलेगी ही नहीं कहीं। इस प्रकार की संरचना मैंने नहीं देखी आज तक। नहीं है। आप तीर गोला गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, तो गूगल पर केवल बड़वानी का ही दिखेगा तीर गोला, मैंने नहीं देखा है। ये हो भी सकता है कि कहीं हो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है। ये सृष्टि का सृजन और संहार का प्रतीक है। संहार का प्रतीक है। बिंदु सृजन का है, और शक्ति संहार की, मतलब जो उसको नष्ट होता है फिर वो बनता रहता है। सृष्टि का संहार और सृजन का प्रतीक है। तो महत्वपूर्ण जानकारी दी पंडित जी आपने, और मैं आपका हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी दर्शकों को भी हमारी यह जानकारी बहुत अच्छी लग रही होगी। आगे और भी कई लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। देखा है कि आप अभी भी पहाड़ी चढ़ के आए हैं,
तो मतलब इतनी उम्र में मुझे नहीं लगता कि मेरी जो जनरेशन के लोग हैं, मेरे उम्र के जो बच्चे हैं अभी जो देख रहे होंगे, युवा जो हैं, वे हम लोग, मुझे नहीं लगता कि हम 90 साल तक या 80 साल तक जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि आजकल के जो हमारे पापा की उम्र के जो लोग हैं वे ही मतलब 60-70 के समथिंग उनको शुगर हो जाता है, कुछ हो जाता है। मेरे को कोई बीमारी नहीं है। तो आपकी सेहत का मतलब आपके इतने फिटनेस का राज क्या है, पूरा निमाड़ के लोग, पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं। मैं अपने कर्म हमेशा करता हूँ। सूर्योदय के पहले मुझे उठना है और 9-10 बजे मुझे सोना है। मूल काम ये है। दोनों टाइम मैं भोजन करता हूँ, उससे ज़्यादा लेता नहीं। कितनी बजे उठते हैं आप? मैं सवेरे 5:30 बजे उठता हूँ। 5:30 बजे। और सोने का समय? समय का मेरा 9:30 बजे का है। उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? मैं अपने वो पृथ्वी का स्पर्श करने के बाद अपनी साधनाओं में चिंतन की साधना मेरे ध्यान पास है। करते हैं हाँ, मतलब। चिंतन की साधना है। श्री विद्या तंत्र साधना एक चिंतन की साधना है। अच्छा, प्रतिदिन करते हैं आप? हाँ, प्रतिदिन तुरीय गायत्री साधना जिसको कहते हैं वो हम लोग कितना समय लगता है इस साधना में? वो हमारे को समय से कोई मकसद नहीं है। हम तो चिंतन में जाएंगे, हम अभी रास्ते में करते रहेंगे। श्री विद्या तंत्र साधना वो साधना है जो आप कहीं भी बैठ के किसी भी हालत में कर सकते हो, जिसका बीज मंत्र है क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। किसी व्यक्ति को यदि सीखना हो तो वो कैसे सीख सकते हैं? आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, मेरे से जब चाहे जब आ सकते हैं। मैं घर फ्री रहता हूँ। क्या बात है। तो डिस्क्रिप्शन में हम दादाजी के जो हमारे पंडित जी हैं, जो कि कुल पुरोहित जिनका हम कह सकते हैं, अपने राणा साहब जो उनके पूरे फैमिली के, तो यदि इनसे ये विद्या सीखना हो जिसके बारे में पंडित जी चर्चा कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में हम पंडित जी के नंबर दिए गए हैं, आप उनसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसको लेकर के हम यहाँ पर भी आए हैं। ये जो इंग्लिश साहब हमारे बीच उपस्थित हैं और मैम है उनकी माताश्री। तो सबसे पहले मैं सर, आपका शुभ नाम क्या है? कमल नयन इंग्ले। कमल नयन जी, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? पिछले 45 वर्षों से बड़वानी में है। पिछले 45 वर्षों से आप यहाँ। दादी जी, आपका शुभ नाम क्या है? पुष्पलता इंग्लिश। पुष्पलता जी, आप क्या मतलब 45 सालों से ही होंगे आप? 40-45 सालों से। हो, तो कहाँ से आए थे आप मतलब यहाँ? हम सेंधवा से आए थे। सेंधवा मतलब बड़वानी प्रॉपर जिले से ही हैं। हाँ हाँ तो आप राजा साहब के बंगले पर जाते भी थे? हाँ, जाते किस पर्पज से जाते थे, उद्देश्य? ऐसे उद्देश्य देखने के लिए जाते थे। हमारे मिस्टर वहाँ काम करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम कभी कभी दिखाने के लिए हमको ले जाते थे। बंगले पर आप? बंगले पर। तीर गोला आपके सामने बना है? नहीं बना, नहीं हमारे बना। सामने नहीं बना। तीर गोले के बारे में जो लोग कहते हैं कि वहाँ सुरंग बना है, तो ये जानकारी आपके संबंध में आप कहाँ तक सत्य मानते हैं? आपको पता है कि सुरंग है उस तीर गोले के नीचे की अगर बात करें तो? वो सुरंग तो हमने सुना है। तीर गोले के नीचे भी? तीर गोले के नीचे नहीं है। हाँ। पर ये मलेरिया ऑफिस था पुराना। अच्छा। वहाँ से सुखविलास कॉलोनी तक। सुखविलास से तो बंगले तक? बंगले तक। सागर विलास तक, जहाँ आज भी राजा साहब के जो बेटे हैं वो जो रहते हैं हाँ वहाँ हाँ, पर वहाँ तक ऐसा सुना है कि वहाँ सुरंग था। लेकिन आपके सामने तीर गोला नहीं बना है? नहीं बना। आपको क्या लगता है कितने सालों पहले अब बना होगा? अब कितने साल बना ये तो मेरे को जानकारी नहीं। तो आइए, वक्त आ चुका है एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने का जिन्होंने तीर गोला बनते हुए देखा है, जिनकी आंखों के सामने यह तीर गोले का निर्माण हुआ है। और मिलते हैं उन शख्सियत से, उन हमारे दादाजी से जो 96 ईयर के 96 वर्षीय दादाजी सम्माननीय बाबू सिंह ठाकुर जी से हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे तीर गोले का इतिहास। आइए चलते उनके पास। सो राम राम। और मैं इस समय आ चुका हूँ दादाजी के पास में, और दादाजी की उम्र जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 96 ईयर है और दादाजी के सामने ही तीर गोला बना है। तो दादाजी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तीर गोला कैसे बना, और वे सारे तमाम सवाल जिनके जवाब आप लोग जानना चाहते हैं, जिनके जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। तो दादाजी सबसे पहले राम राम। राम राम। तो आपका शुभ नाम क्या है? बाबू सिंह रघुनाथ सिंह ठाकुर। क्या बात है। तो आपका जन्म तारीख कब की है? 10/10/1924। ओह माय गॉड, 10/10/1924। मतलब देश की आज़ादी के पहले, देश जब आज़ाद हुआ होगा तब दादाजी शायद 26-27 साल के होंगे, और ज़्यादा हाँ समथिंग इतना ही हो सकते हैं। दादाजी, बाबू सिंह आपका नाम है? जी हाँ।
और आपने बताया कि सन 24 का आपका जन्म है। तीर गोला जो है बड़वानी का, या वो कब बना था? वो जैसे कैसा हुआ कि मैं स्कूल पढ़ता था, सामने क्लब के सामने स्कूल है। हाँ। तो स्कूल के सामने मैं पढ़ता था, तो 4:30 बजे छुट्टी होती थी। तो हम बड़वानी राणा साहब को क्लब में गेंद देते थे। अच्छा। क्या वो टेनिस खेलते थे, गेंद देते थे। तो क्या हुआ कि राणा साहब ने कब वो बम्बई 2 मोटरें कराई थी खरीदने की। अच्छा। तो वहाँ से फिर वो गाड़ियाँ आई। हाँ। बड़वानी में गाड़ियाँ आई 5 बजे। तो राणा साहब ने टेनिस खेलना छोड़ दिया। अच्छा। वो गाड़ियाँ देखी तो उनके साथ उनके छोटे भाई भी थे। उदय सिंह महाराज था उनका नाम। वो मिलिट्री में कैप्टन थे। अच्छा। क्या तो वो आए थे छुट्टी में और उनको अलीराजपुर जाना था, क्योंकि उनकी सगाई के लिए अलीराजपुर राणा साहब ने बुलाया था। अच्छा। तो 2 गाड़ियाँ आई थी। तो 2 गाड़ियाँ राणा साहब देखी। देवी सिंह महाराज जो थे वो तो राजगद्दी के मालिक थे, ये उनसे छोटे भाई उदय सिंह थे। तो इन्होंने 2 गाड़ियों को देखी। तो पहली गाड़ी जो थी वो ब्यूक नाम की 2 गाड़ियाँ थी, और गाड़ियों में एक गाड़ी जो देवी सिंह महाराज के नाम से आई थी वो गाड़ी ओपन टप कपड़े की थी, और इनकी जो गाड़ी थी वो पतरे की गाड़ी थी। ऐसा क्यों हुआ कि देवी उदय सिंह महाराज जो थे कि मोटर इतनी तेज़ चलाते थे कि सड़क पर धुआं दिखे मोटर नहीं दिखती थी। अच्छा। इतनी तेज़ चलाते थे। तो 2 गाड़ी आई, 2 गाड़ियों को दोनों भाई ने देखी करी और कहा, वो जरा नाराज़ होने लगे उदय सिंह भाई कि मैं गाड़ी जाऊंगा तो ये पतरे की टपकी लेने ले जाऊंगा, कपड़े की टपकी ले जाऊंगा, खुली गाड़ी ले जाऊंगा। तो राणा साहब ने कहा कि गाड़ी तो आपकी जो है पत्थर की टपकी है, तो ये गाड़ी ले जाना। तो नाराज़ हो गया कि कहीं नहीं, मेरे को शादी वादी कुछ नहीं करना, मैं वापस जा रहा हूँ मिलिट्री में। तो वो फिर राणा साहब थोड़े समझदार थे, दिल के नरम थे देवी सिंह महाराज, तो उन्होंने उनको रोक लिया कि भाई अच्छा तुम ये गाड़ी ले जाना ठीक है, पर गाड़ी ड्राइवर चलाएगा, आप नहीं चलाओगे। क्योंकि वो गाड़ी बहुत तेज चलाते थे। तो भैया वो गाड़ी लगी सुबह। उदय सिंह महाराज और उनके साथ ड्राइवर और एक आदमी दूसरा कोई था, ऐसे 2 आदमी बैठ के अलीराजपुर गए। अब वो गाड़ी ओपन की जो गाड़ी थी उसका सामने का था कम से कम 3 फुट का, 4 फुट का। तो क्या वो गाड़ी लेके अलीराजपुर गए तो वहाँ जाकर उन्होंने सब खाना पीना ये वो सब कर दिया, और लड़की उनको अलीराजपुर महाराज से बताई, लड़की उन्होंने पसंद कर ली। वहाँ से उन्होंने बड़वानी तार किया कि हम लड़की पसंद है, हम शादी कर लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने तार किया कि मैं बड़वानी 11 बजे आ रहा हूँ, आप टीके की तैयारी करो। तो बड़वानी में राणा साहब ने सुबह से छुट्टी कर दी। छुट्टी साहब स्टाफ पूरे हर स्टाफ बड़वानी का सब इंद्र भवन में इकट्ठा हुआ। इंद्र भवन में सब रुपयों के थाल, पैसों के थाल, फल फूल के थाल, ऐसे सब इकट्ठे सरकारी आदमी जो थे चपरासी से लेकर अफसर तक सब इकट्ठे हो गए इंद्र भवन में। फिर करीब 2 घंटे बाद फिर तार आया, पोस्टमैन दे गया कि राणा साहब का एक्सीडेंट हो गया, उदय सिंह महाराज का। तो एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें क्या था कि शाम का टाइम था, 5-6 बजे। तो वहाँ से आए तो यहाँ कुक्सी के नीचे वहाँ जाके कोई मोड़ में गाड़ी आई क्या आई, तो राणा साहब बैठे और वो गिर गए, तो उनका सिर यहाँ से इतना कट गया। वो राणा साहब फिर उन्होंने तार किया वहाँ से कि राणा साहब का एक्सीडेंट हो गया है और आप जल्दी से आओ। तो हम अभी नहीं आ सकते। फिर उस वक्त सब जितना भी फल फ्रूट रुपये से वो सब वापस रखवाए इंद्र भवन में और सबकी छुट्टी कर दी कि जाओ। फिर जब एक्सीडेंट हुआ तो शांत हो गए। तब वो यहाँ से गए अफसर लोग
भट्टाचार्य डॉक्टर जो इंदौर में थे बड़वानी से, तो वो गए थे, और दूसरे भी खास अफसर लोग, पुलिस अफसर सब गए वहाँ, देखा करा। फिर उनकी लाश को बड़वानी लाए, उनको डॉक्टर भट्टाचार्य साहब ने देखा, साफ सफाई करी, तो उन्होंने कहा इनका आधा सिर तो है ही नहीं, क्या कपाल और ये होठ तक है, बाकी सिर कुछ नहीं है। तो फिर डॉक्टर साहब और ये सब रात में गए वहाँ, तो टार्च और इसमें लाइट बत्ती उस वक़्त नहीं, कोई नहीं थी, न सड़कों पे थी न मकानों में थी, कोई लाइट बत्ती नहीं थी। तो वो गए वहाँ रात में, टार्च की लाइट और मोटर की लाइट में वो सिर का टुकड़ा ढूंढ के लाए डॉक्टर भट्टाचार्य। फिर उनको ला करके साफ सफाई करके उन्होंने सारे मुंह पे टीके लगाए, टाँके लगा के, और फिर उनको ठीक किया। फिर सवेरे उनकी अग्नि संस्कार किया, तो बिलखेड़ा ले गए, वहाँ उनका अग्नि संस्कार हुआ, ये हुआ, सब कुछ हुआ। उस वक़्त महाराणा साहब रणजीत सिंह जी नाबालिग थे, उनकी राजगद्दी का हुआ नहीं था। देवी सिंह जी, हाँ, देवी सिंह जी, सन 42। देवी सिंह जी जो थे वो, देवी सिंह जी, हाँ, वो थे, तो वो नाबालिग थे, दो ही भाई पढ़ते थे वहाँ। और तो यहाँ की जनता, 2-4 आदमी गए उनके पास कि साहब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है और आप राजगद्दी पे आओ। अच्छा। तो देव सिंह महाराज का ठीक है, अब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, तो उनका जनता का कहना मानना पड़ा। तो उन्होंने 1942 में उनको तय किया कि वे इनको 1942 में राजगद्दी देंगे। तो 1942 में उनको राजगद्दी हुई, फिर उन्होंने राज पकड़ा, फिर उनकी शादी कच्छ में हुई, कच्छ नाम का, वहाँ हुई शादी, उनके वहाँ से आए, ये करे। और ये उदय सिंह महाराज जो थे वो तो अब शांत हो गए थे, एक ही भाई थे, तो उनकी यादगार में सागर विलास के सामने एक पहाड़ी है छोटी सी, वो पहाड़ी के वहाँ उन्होंने गोला बनवाया और ये करा, और उनके उदय सिंह महाराज के नाम से गोला बना। अच्छा। कोई जनता कहे कि किसी शोक में या किसी में उसमें, बाकी वो तो उनके उदय सिंह महाराज के नाम से वो बनाया गया, उनकी स्मृति में बनाया, उनकी स्मृति में बनाया। हाँ, याद में। देव सिंह महाराज ने बनवाया। अच्छा। क्या, कौन से साल में बनवाया? ये तो कोई मेरे को याद नहीं है, समथिंग थोड़ा बहुत कुछ नहीं, कुछ नहीं याद है। आप कितने, आपके सामने बनाया वो गोला? हाँ, गोला मेरे सामने बना। जब आप कितने बड़े थे? मैं ज़्यादा 6-7 साल का, 6-7 साल के आप क्योंकि थे? मेरे मामा जी, मेरे बड़े भाई, पिताजी सब बड़वानी राणा साहब सागर विलास पे काम करते थे, तो सच कभी जाना आना हो जाता था। तो आपको मतलब 6-7 साल की उम्र में आप वहाँ जाते थे, तीर गोला बन रहा था जब? हाँ, जब तो बन रहा कोई इतनी बस्ती या कुछ नहीं थी, खुली रोड, पैदल जाओ, साइकिल से जाओ, इन्हें साइकिल बड़वानी में साइकिल ही चलती थी, GNIT गवर्नर नार्दर्न सर्विस, अपने यहाँ से बड़वानी मऊ चलती थी, जुलवाना चलती थी और खेतिया, बस बाकी कोई गाड़ी नहीं चलती थी। बाकी इतने स्टेशन में एक ही गाड़ी चलती थी, क्या करें। तो ये जो तीर गोला है वो उदय सिंह जी की याद में बनाया है। हाँ, उदय सिंह उनकी याद में बनाया, जो रणजीत सिंह के छोटे बेटे, छोटे रणजीत सिंह के 2 बच्चे थे, 2 बच्चे, देवी सिंह महाराज और छोटे उदय सिंह। देवी सिंह महाराज ने सन 42 में राजभाट संभाला था, है ना? 42 में उनके अख्तियारत हो गए। और तीर गोले का जो सन है वो अभी पता नहीं आपको? हाँ, पर वो अब मेरे को याद नहीं है, वो शांत हुए, वो भी मेरे को याद नहीं तारीख, क्योंकि उस वक्त में तारीख नहीं, आपने उनकी बॉडी को देखा था? हाँ, उदय सिंह जी की बॉडी जब मैं वहाँ अग्नि संस्कार में गया था। गए थे आप? हाँ, अच्छा, गए थे। तो उस समय आपकी उम्र क्या थी? उस समय हो गई ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 साल। उदय सिंह जी की जब मृत्यु, वो एक्सीडेंट हुआ, जब आप 10-12 साल के थे? पढ़ता था 10-12 साल के। चौथे, हाँ, 10-12। और उदय सिंह मेरे जैसे जवान थे, हाँ, है ना, 20-25 साल के, ऐसा? जहाँ 20 साल का हो गया, 20 साल का होगा। हाँ। और आप 12 साल के थे, आपका जन्म 24 में हुआ, तो 35-36 की बात होगी, सन 1936-37 में। हाँ। तब उसके बाद बना तीर गोला। हाँ। तो उसके बाद जैसे कि उदय सिंह जब एक्सीडेंट में चले गए, तो आप जो हैं आपके सामने फिर तीर गोला बना है। तो कितने साल में बन गया था वो? ज़्यादा
5-6 महीने में बन गया। तो उदय सिंह की एक्सीडेंट के कितने दिनों बाद, कितने साल बाद वो चालू हुआ? उनके करीब साल भर हो गया होगा। साल भर के बाद चालू हुआ वो हाँ। काम। क्या एक्सीडेंट होने के बाद साल भर बाद यादगार में उनकी ये गोला बना। और इस बारे में, ये गोले के बारे में क्या, पूरी स्टेट के सरकारी राणा साहब के जो सरकारी बंगले थे और ये थे, वो सब एच.एन. घोषालिया करके यहाँ दीवान था बड़वानी में, क्या उनने सब बनवाया था, क्योंकि उसे हो गई थी रात गादी, लेकिन उनको जितना रात चलाना था मालूम नहीं था, तो इस वजह से घोषालिया दीवान ने ये बनाई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तिरगोले के बारे में बताया। और हमारा ये चैनल है स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़, तो सभी लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि जो जानकारी दी जा रही है दादाजी के द्वारा, वो कहीं न कहीं वो बहुत सटीक जानकारी भी है, क्योंकि उन्होंने उनकी आंखों से वो चीज़ें देखी है। आप वहाँ पर खेलते भी थे? वहाँ खेलते थे आप? खेलने जाते थे कहाँ? सागर तिरगोले? फिर गोला था वो, फिर गोला और सागर में पास में वहाँ पिताजी, बड़े भाई, मामा जी सब काम करते थे, सब काम करते थे। इसलिए कभी कभी निकल जाता था खेलते खेलते। अच्छा। क्योंकि उस वक्त में पढ़ता था। हाँ। तो उस सागर विलास जो है वो राजा साहब का बंगला है। राजा साहब के बंगले के सामने तीरगोला है ना? तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि 1940 के आसपास इसकी स्थापना कहीं ना कहीं हुई होगी। इतना ही है कि ये तीर और गोला जो बना है उदय सिंह महाराज जो शांत हुए उनकी यादगार में बनाया गया। ये सटीक जानकारी है, ये सटीक जानकारी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मुझे ऐसी मिली है, मुझे कंफर्म करना है दादाजी से कि वो सत्य है कि नहीं। इसकी किताब छपी हुई है। हाँ, लेकिन वो अभी है नहीं। हाँ, बहुत पुरानी किताब थी, मैंने देखी, बाकी रखी नहीं। घोषालिया साहब दीवान ने क्या किया कि बड़वानी में जो औरतों का अस्पताल नहीं थी, यानी यहाँ बड़वानी में बहुत छोटी अस्पताल थी, तो सामने का था, उन्होंने क्या किया कि जो अभी महिला अस्पताल बनी हुई है, वो महिला अस्पताल में राणा साहब के घोड़े बनते थे। वो घोड़ों को इंद्रभवन में लाए और वहाँ से फिर ये यहाँ सब साफ करके और महिला अस्पताल बनाई गई। घोषालिया दीवान साहब ने बनाई, वहाँ उनकी सील भी लगी हुई है। हाँ, उसके बाद जो बड़े सेक्रेट कचौरी थी कि राणा साहब वगैरह सब बेचते थे उसमें, और वो कचौरी जो थी वो भी सही ढंग की नहीं थी, उसको भी घोषालिया साहब ने सही करी। अस्पताल में एक्सरे नहीं था, तो एक्सरे घोषालिया साहब ने बनाए। वहाँ 16 पलंग नाम की जो वार्ड है वो घोषालिया साहब ने बनाई, और दूसरे अस्पताल में बहुत उन्होंने वो किया, साफ सफाई। ये सब आपके सामने बना है? आपके सामने बना है ये सब? हाँ, आपके सामने बना? मेरे सामने बना। क्या कोर्ट कौन से सन में बनी थी? 1938। 1938 के समथिंग। 1938 में लॉ कोर्ट बनी। और ये जो अपना चील कॉलेज, सुखविलास के नीचे चील कॉलेज जो है, चील कॉलेज, कॉलेज हाँ, तो वो महिला के बता लिख रहे भैया। हाँ, महिला का इसमें आ रही है, इसमें आवाज आ रही है। हाँ, के लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे डिग्री कॉलेज जो है वो विक्टोरिया हाई स्कूल के नाम से था, और उसमें 10वीं तक पढ़ाते थे। 10वीं के बाद आदमी पास हुआ बच्चा तो उसको इंदौर, यहाँ उसके पढ़ने की जगह नहीं थी। हाँ, माध्यमिक शाला थी। मतलब जो आज कॉलेज है वो पहले स्कूल था? हाँ, पहले स्कूल था। मैंने देखा है सागर विलास जो बताया आपने, सागर विलास जो बंगला है वो तो राजा साहब रहते थे। बड़वानी में और भी दूसरे बंगले हैं, कोर्ट के पीछे है, इंद्र भवन है, तो ये क्या है? कोर्ट के पीछे उनकी माता जी रहती थी। अच्छा। क्योंकि बड़े महाराणा सब रंजीत सिंह शांत हो चुके थे। अच्छा। तो उनकी माँ उदय सिंह, ये अपने देवी सिंह महाराज की माँ जो थी वो सुखविलास में रहती थी। अच्छा, अच्छा। छोटी सी टेकड़ी पे बंगला बना हुआ है, वहाँ रहती थी वो। क्या, और ये अकेले 2 भाई थे। और बड़वानी की कोई ऐसी चीज़ें ऐतिहासिक जिनके बारे में आपको बताना है तो हमको बताएं। मैं अपने पशु चिकित्सालय, हाँ। वो भी मेरे सामने बना। अच्छा। क्या, वो भी उन्होंने बनाया? हाँ, वो भी घोषालिया दीवान के टाइम में घोषालिया बना। दीवान साहब। हाँ,
गोसालिया साहब ने बड़वानी को चमन कर दी। पेपर में आता था बड़वानी का नाम कि गोसालिया साहब ने बड़वानी स्टेट को बिल्कुल ऐसे चमन कर दी पीछे में। अच्छी सरकारी बंगले बनवाए उन्होंने, क्लब में बहुत सुधार किया, अस्पतालों से। रणजीत क्लब कब बना? ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। और बहुत इसको क्यों बनाया? हाँ, क्यों बनाया था? रणजीत सिंह महाराज के टाइम में बना होगा। क्यों बनाया था इसको? टेनिस खेलने को। टेनिस खेलने के लिए। टेनिस खेल। तीर गोले के बारे में हमने यही भी सुना है कि तीर गोले बहुत सारे लोग हमें बताते रहते हैं। हमने बड़ी से रिसर्च करने की कोशिश की है, प्रयास किया हमने। तो कुछ लोगों के द्वारा ये सुनने को मिला कि तीर गोले के नीचे जो है वो सुरंग बनी है और तीर गोले के आसपास जो है वो बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, बहुत सारी कड़ाइयों में धन है। तो वो जानकारी सही है या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन चूंकि दादाजी के सामने ही वो बना है तो हम प्रयास करते हैं उनसे पूछने का कि क्या वो सही है। दादाजी, तीर गोले के नीचे आसपास जो पहाड़ी है वहाँ पर धन वगैरह गड़ा हुआ है? नहीं, धन मन कुछ नहीं, ऐसा कढ़ाई वगैरह बड़ी बड़ी नहीं, धन मन कुछ नहीं, साफ जमीन। कुछ आदिवासी लोग गोले के नीचे रहते थे और इधर क्रिश्चियनों का मंदिर है। अच्छा, वहाँ भी आबादी क्रिश्चियन लोगों की थी। अच्छा, बाकी विशेष कुछ नहीं। विशेष कुछ नहीं, ऐसा धन वगैरह कुछ नहीं। मैंने ऐसा सुना है कि कॉलोनी काटी तो धन निकला। नहीं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। कोई वहाँ ऐसा था नहीं कि कोई। अच्छा, बड़वानी में चोरी वगैरह बहुत कम होती थी, चोरी होती, लोग गरीब लोग थे, पैसा कहाँ से लावे जो कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं था। और तीर गोला जो है वो उसके नीचे सुरंग बनी है क्या? नहीं, कोई सुरंग नहीं बनी। कोई सुरंग नहीं बनी। तो गोला पहाड़ी पे ही बना हुआ है। हाँ। और कोई सुरंग वगैरह कुछ नहीं। तो दादाजी के अनुसार ये सारी जो दो बातें महत्वपूर्ण थी कि वहाँ धन गड़ा हुआ है या जो भी सुरंग है, मेरे ख्याल से झूठ, जैसा कि ये दादाजी बता रहे हैं। तो हो सकता है कि वो झूठ ही हो, अफवाहें हो सकती हैं। सर जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आसपास जो गंदगी फैली है इस प्रकार से, तो मैं चाहूँगा कि इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? देखो, मेरे को भी देख के बहुत दुख हो रहा है यहाँ देख के। मैं यहाँ आसपास के रहने वाले सभी भाई बहनों और ख़ास करके जो कम उम्र के लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इसको टॉयलेट के रूप में इसका उपयोग न करें। ये तो ऐतिहासिक दस्तावेज है हमारी बड़वानी का, इसको तो सहेज के रखना, संभाल के रखना है। आप लोग यहाँ क्या आके लेटरिन बैठ जाते हो और गंदगी करते हो चारों तरफ। इसको तो भाई आप मोहल्ले के लोग हो, आप इसको अवेयर के रखेंगे तो ये बड़वानी की शान है। ऐसे क्या आप इस प्रकार ये यहाँ पे मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इसका लेटरिन के रूप में उपयोग न करें, इसको सहेज के रखें। ये तो हमारी बड़वानी की शान है। और जब भी बड़वानी के लिए कोई प्रतीक चिन्ह बना करेंगे तो ये उसमें पहले नंबर पे आएगा कि इसको देख के लोग कहेंगे ये बड़वानी का सिंबॉलिक है। इसको अवेयर के रखें। मैं हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ लेटरिन बैठने मत आइए। और यहाँ जो बड़े सम्मानी बुजुर्ग लोग हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को यहाँ पर टॉयलेट के लिए आने से रोके। कितना गंदा कर रखा चारों तरफ, इसकी हिफाजत करना आपका धर्म है भाई, आपका कर्म है और उसको करिए। मैं एक नगर पालिका से भी निवेदन करना चाहूँगा कि चूँकि बड़वानी के नगर पालिका क्षेत्र में हो और नगर पालिका के लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दे के इसकी साफ़ सफाई करवाए। और जो NGOs है या जो कोई भी समाज सेवी संस्थाएँ यहाँ वृक्षारोपण करके और इसको हरा भरा बनाएंगे तो ये बड़वानी का एक रमणीक स्थल बन जाएगा। नहीं लोग धीरे धीरे यहाँ तो लेटरिन बनाना शुरू कर देंगे और ये जो इतनी बड़े बड़वानी के कुंवर साहब की स्मृति का बना हुआ है ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। क्या मतलब निकलता है इस प्रकार से? ठीक करिए, उसकी हिफाजत करिए। थैंक यू सो मच सर जी। मुझे लगता है कि हमारा निमाड़ ही नहीं, बड़वानी नहीं, बल्कि पूरा जो देश है, जितने लोग यहाँ पर हमारे वीडियो देख करके आएंगे वो इस प्रकार से गंदगी, कम से कम स्वच्छता तो बना कर रखेंगे और आसपास के लोग भी इस बात से सहमत हो। और हम सबका दर्शकों, आप तक पुख्ता जानकारी हम पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी याद में यह तीरगोला बनवाया गया है, उनके परिवार के हैं, या मैं यूं कहूं कि उनके भतीजे हैं, सम्मानीय मानवेंद्र सिंह जी। हम उनसे मुलाकात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छा प्रयास करने का प्रयास भी किया, लेकिन वे अभी फ़िलहाल में हमारे पास उपस्थित नहीं है। लेकिन हमने उनसे बात की है और बड़वानी के तीरगोले के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं सम्मानीय मानवेंद्र सिंह जी क्या कहते हैं तीरगोले के इतिहास के बारे में, जानते हैं। शिकागो बताया ना आपने सर?
शिकागो में 1935 में 1935 में वर्ल्ड फेयर हुआ था, वहाँ ये चीज बनी थी। अच्छा अच्छा। इसमें ये बताया गया था कि इस चीज के प्रमाण के लिए इसमें प्रभाव क्या है, इसके अंदर शक्ति क्या है, ये सब समझाया था। अच्छा ये बनाया था, तो उसकी मेरे फादर ने नकल करवाई थी अपने भाई की मेमोरी में, जब उनकी डेथ हो गई थी 1940 में। हाँ। 1940 में उनकी डेथ हुई है। 1940 में उनकी डेथ हुई थी। हाँ, तो उनकी मृत्यु के बाद ही ये बना है पहाड़ के ऊपर। अच्छा और अच्छा। वहाँ पे 2 दीवानों की वो भी है, पारसी दीवानों की वो है, वो क्या बोलते हैं, कब्र वहाँ ऊपर। हाँ, वो चीज क्या है, कब्र जो दो आइट साइड बनी है, उसका भी वर्णन करिएगा कि वो तो मैंने स्थान छोड़ रखा, नहीं तो वो स्थान बड़ा वो है, वहाँ लोग सब गंदगी करते हैं, पर वो 2 पारसी दीवान थे जिन्होंने बड़वानी स्टेट की बहुत सेवा की है, उनकी दोनों की कब्रें हैं वहाँ। अच्छा, वो पारसी उनकी हाँ, तो वहाँ मैं बगीचा बनाना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई ऐसा ले ले उसको, अच्छा बगीचा बने। पर डर यही रहता है कि मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि लोग कब्जा करके वहाँ घूमती बना देंगे। सही बात है। वो हम कल घूमने गए थे वहाँ पर हम तो चाह रहे हैं कि पब्लिक के लिए बन जाए ऐसी जगह। बहुत वर्णन ठीक करोगे हाँ, तो हमको तो रखना नहीं है, हम तो पब्लिक के लिए देंगे, पर हाँ। उसकी मान्यता खराब नहीं होना चाहिए और वो कब्रें खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नेता जाके वहाँ किसी की स्टैच्यू लगा दे या कुछ बना दे। हाँ हाँ हाँ, मैं वो अलाउ नहीं करूँगा। बगीचा बन जाए बस, बहुत अच्छा। सही बात है। नहीं, मैं तो केवल वीडियोस बना रहा हूँ सर जी। तो आप वीडियो बनाए, हाँ। वीडियो में आप बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि इतनी पुरानी प्रतीक है कि ये इसके अंदर यहाँ पे इसको रखना चाहिए कि वो पहले भी क्या था, जब अंजड़ से लोग आते थे गाड़ी से, हाँ। तो बड़वानी का सबसे पहले निशान यही दिखता था। ये दिखता था, बिल्कुल दूर से दिखता था वो। 1-2 चीजें जो मुझे सिल्वर कलर के थे दोनों, तो उसके ऊपर सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट करती थी। अच्छा अच्छा, हाँ, चमकता था वो, बिल्कुल दोनों चांदी की जैसे चमकते थे दोनों तीर। तो ये बना किस चीज से था सर जी? ये तो उससे बना है, चूने से, और उसमें क्या कहते हैं, सरिये से बना है, चूने और सरिये से बना है। अच्छा अच्छा। एक महत्वपूर्ण बात, 1940 से बना है। मेरे जो दादाजी हैं, वो 1924 में उनका जन्म हुआ है। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया था कि उदय सिंह जी जो थे, देवी सिंह जी के भाई, उदय सिंह जी के मेमोरियल में बना है। राजघाट से कुछ थोड़ी दूर पे अलीराजपुर से लौटते हुए उनकी मौत हुई थी गाड़ी के एक्सीडेंट में। अच्छा अच्छा। ये बना है। हाँ। तो ये मुझे ऐसा बताया है कि 1930 और 40 के बीच में बना है, तो एग्जैक्ट तारीख अभी 40 से बना, ये 1940 से बना है, 1935 की डिजाइन है और 1940 में 1940 में ही बना है, ये एग्जैक्ट सही है ना? हाँ बिल्कुल। तो आप सर यदि आप बड़वानी कब तक आएंगे? यदि आपके मुख से यदि मैं सुन लूं। अभी तो फिलहाल तो मेरा नहीं है कुछ भी, पर होगा तो मैं आता रहता हूँ अपने 10 बजे। अच्छा अच्छा। पूजा होती है तब तो आता ही आता हूँ 3-4 दिन। अच्छा 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 अच्छा। अभी थोड़ा पानी वानी गिर गया, ठंडा हो जाता हूँ। अच्छा, यदि जब भी आए तो मैं आपसे मुलाकात जरूर करना चाहूंगा, है ना? और बड़वानी की क्योंकि ऐतिहासिक मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं अगर जानकारी दूं तो वो सटीक हो। मतलब अपन गलत जानकारी देंगे तो लोग उसको मानेंगे नहीं। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, गलत जानकारी देंगे तो लोग कुछ तो भी कहते हैं। जी सर। आपका जो प्रयास है, स्तुत्य प्रयास है, आने वाली पीढ़ियाँ भी बड़वानी के अपने अतीत के इतिहास को जान सकेगी, इमारतों के बारे में जान सकेगी कि हम क्या थे, क्या हैं, और अगर ऐसे ही रहे तो हम क्या होंगे। आपको एक बात बता देता हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने हिस्ट्री में एमए किया है और मेरे को इतिहास से और ऐतिहासिक चीज़ों से बहुत लगाव है। तो मेरे को भी बड़वानी के इन पुराने ऐतिहासिक जो भी यहाँ हैं, इमारतें हैं या जो भी स्मृति है यहाँ है, उनसे बहुत लगाव, और मैंने इनको समझने के लिए बहुत कोशिश करी अपने व्यक्तिगत तौर पर, यार आखिर ये क्या है, क्यों नहीं है। और आप जो एक प्रयास कर रहे हो आने वाली पीढ़ी को बड़वानी का इतिहास और निर्माण का इतिहास बताने के लिए, मैं आपके इस प्रयास की बहुत प्रशंसा करता हूँ। और इसी आपके इस प्रयास के वशीभूत होकर मैं आज स्कूल से सीधा आपके पास चला आया हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा आपका यह प्रयास। नहीं तो मैं जनरली ऐसे किसी काम में अपनी सहभागिता स्थापित नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ, क्योंकि जो लोग अपने इतिहास से छूट जाते हैं, वो लोग अपने कल्चर और अपनी संस्कृति से छूट जाते हैं और फिर वो इतिहास उनको कूड़े के ढेर में फेंक देता है। और जो लोग अपने इतिहास से जुड़े रहते हैं और उसका मूल्यांकन करके अपने भविष्य की रूपरेखा बनाते हैं, इतिहास हमेशा उनका मार्गदर्शन करता रहता है। मैं आपके इस कार्य की तहे दिल से सराहना करता हूँ।
हाँ, मैं जितने भी हमारे सम्मानित दर्शक हैं और उत्सुक लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप इनके प्रयास की सराहना करें और हमारे ये जो दोनों बंधु हैं नितेश जी और धीरेन जी, इनकी प्रशंसा करें इनको और इनको ज़रूर थैंक्स के लेटर भेजें उसी के माध्यम से, ताकि उनको लगे कि भाई आपके प्रयासों से हम बड़वानी और निमाड़ के इतिहास से परिचित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम निमाड़ में धन्यवाद और थैंक यू तो अभी होगा। हम निमाड़ के लोग राम राम कहते हो, सभी को एक बार राम राम हो जाए। राम राम, जय राम जी की भाई। तो दादी जी का और सम्मानीय सर का बहुत बहुत हृदय से आभार। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया। और चूंकि निमाड़ का चैनल है तो सबको राम राम आप कहेंगे। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी और थैंक यू सो मच आपका। बहुत बहुत आपने इतना कीमती समय हमें दिया। नहीं, कीमती में कहीं नहीं, मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ बेटा कि गलत कह रहा हूँ। तो धन्यवाद दादाजी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। राम राम कहेंगे सबको जोर से। राम राम। राम 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 राम। सबका आशीष, सबके ऊपर आशीष बताए। धन्यवाद। वेल सो वीडियो के अंत में आपका पुनः मैं स्वागत ही करूंगा। और हमने पूरी जानकारी हासिल करने का पूरा प्रयास किया है कि आपको बहुत सटीक जानकारी में उपलब्ध करा सके, इसका भरसक प्रयास किया गया है हमारे द्वारा। लेकिन फिर भी यदि कुछ गलती हो गई हो हमसे तो बिल्कुल हाथ जोड़ के हम क्षमा मांगते हैं आपसे। यदि कुछ गलती होगी तो हमसे शेयर कीजिएगा कि इसके बारे में, तिरकोले के बारे में यदि आपको और भी कोई अच्छी जानकारी हो जो हम इस वीडियो में आपको नहीं बता पाए तो अवश्य आप हमसे शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और जो अच्छे कमेंट्स करेंगे उनको हम अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इन लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स हमें किए। हमारे चैनल को स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम और ऐसे ऐतिहासिक स्थलों के बारे में आपको बताएंगे और ऐसी शख्सियतों के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने वाकई में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। और सक्सेस और ऐतिहासिक पहलुओं को छूने का ही प्रयास नहीं, बल्कि स्वास्थ्य या यूँ कहें कि स्वस्थ बनाने के संबंध में जितना भी अच्छा हम वीडियो हम बना सकते हैं, जितना भी अच्छे शख्सियतों को ला सकते हैं, जितने अच्छे ऐतिहासिक दृश्यों को हम दिखा सकते हैं, जो आपको जानना है वो हर बात आप तक पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ के साथ। जय श्री राम, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय निमाड़।